नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं विप्लव नेगी, अक्षर एकेडमी का डायरेक्टर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम है आर्मी फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल और एसओ स्कूल ऑफ एक्सलेंस, जिसमें से आर्मी एएफपीएस में मात्र 100 बच्चे चुने गए। सिर्फ 100, पूरी दिल्ली में से या शायद आउटसाइड दिल्ली में से भी मात्र 100 बच्चे चुने गए। और जिसमें से कमाल की बात यह है कि आप ही की फैमिली यानी आपकी कोचिंग सेंटर अक्षर एकेडमी में से एक बालक चुना गया जिनका नाम है मोहित उमर। वेलकम मोहित। नमस्कार। तो आज हम इनसे बातचीत में ये जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, ताकि आप लोगों के लिए भी इन फ्यूचर जब आप लोग प्रिपरेशन करें तो आप बता सके कि किस प्रकार से इन्होंने, कि आपकी हेल्प हो सके, थोड़ा बहुत आपको बता सके, जान सके और थोड़ा सा हो सके। तो हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। मोहित उमर पिछले 2 साल से हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने 9th-10th करी है। ये 10th बेस में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। बाकी की बातें हमारे मोहित बताएंगे कि किस तरीके से। मोहित, ये आपने प्रिपरेशन के पहले आप बताएंगे कि मतलब है क्या चीज़ें एएफपीएस, क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि आपने किस किस प्रकार से प्रिपरेशन किया। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो एएफपीएस एक स्कूल है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और ये आर्मी की प्रिपरेशन कराने के लिए बनाया गया है। बेसिकली एनडीए और नेवी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए, उन सब की प्रिपरेशंस के लिए ये स्कूल्स बनाए गए हैं और ये इसका पहला ही सेशन है। और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह ही है। तो पहले आपका एंट्रेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू एंड फिज़िकल होता है, एंड देन मेडिकल होता है। उसमें आपके मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। कितने बच्चों ने दिया हुआ लगभग ये एग्ज़ाम? लगभग टोटली तो एसएससी के स्कूल्स के लिए 80,000 बच्चों ने दिया था। उसमें से एएफपीएस के लिए मे बी 10,000 के करीब तो बच्चे होंगे। जो 11th में एडमिशन हुए, यस सर, उसमें सिर्फ आप 100 बच्चे सेलेक्ट हुए? हाँ, हमारे 100 बच्चे और 9th के अलग से 100 बच्चे, यानी टोटल 200 बच्चे बस? टोटल 200 बच्चे बस। यानी एएफपीएस में मात्र 200 बच्चे सेलेक्ट करे गए इतने सारे बच्चों में से? जी, सिर्फ 200 बच्चे ही सिलेक्ट किए गए हैं। उसमें आपका जैसे सिलेक्शन होता है मेडिकल के बाद, एंड सिलेक्शन में भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, आपको हॉस्टल में बुलाया जाता है। एंड 6 आवर्स तो आप स्कूल वालों के अंडर रहते हो और 18 आवर्स जो होते हैं आर्मी वालों के अंडर आपकी ट्रेनिंग होती है, रिटायर्ड आर्मी जो स्टाफ है उनका। एंड ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग भी होती है एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होता है, कंपटीशन की तरह ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। मैथ्स आपकी बेसिक्स ही होती हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए। एंड साइंस भी आपका बेसिक्स है, इंग्लिश में भी बेसिक ही है और मेंटल एबिलिटीज़ है। एंड देन एक क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बस ऐसी बेसिक क्वेश्चन होता है। देन आपका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है एंड आपसे कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया एंड स्टोरी मेकिंग हो गया। ऐसे कई सारे छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं। एंड फिजिकल भी होता है आपका, उसमें आपको रनिंग कराए जाते हैं, अदर एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। एंड देन उसके बाद जब मेरिट लिस्ट निकलती है, जैसे कि अभी 100 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकली थी, उसमें थैंक गॉड दैट आई हैव सिक्योर्ड 45 पोजीशन। एंड देन मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी आपका बाकायदा सारे टेस्ट हुए हैं और अच्छे तरीके से जैसे आर्मी में लिया जाता है उसी प्रकार से आपके टेस्ट हुए। अब लिस्ट निकलने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। सो यही है। तो मतलब जैसे आप बता रहे कि मात्र 100 बच्चों का जैसे सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ 100 बच्चों का, तो आपने थोड़ा सा बताना है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करी। क्योंकि अगर सिर्फ 100 बच्चे चुने गए जिनमें गर्ल्स भी हैं, सब तरह के बच्चे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा 100 बच्चों में ऐसा क्या खास था या उन्होंने ऐसा मतलब कैसे प्रिपेयर किया कि उन्हीं 100 बच्चों प्रिपरेशन हुआ। क्या आपको लगता है कि आप उसको स्पेशल थे या आपने कुछ स्पेशल किया या बाकी बच्चों में कुछ कमी लगी? थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपने ना, प्रिपरेशन टाइम का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपके कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए और इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गाइड होना चाहिए। एंड भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छे ट्रेनर मिले, एक अच्छे टीचर मिले, जिन्होंने मुझे 2 सालों में ऐसा बना दिया जैसा कि मैं पहले नहीं था। मेरा बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन साल 2 साल जैसे जैसे बीतते गए उन्होंने मेरे को अलग अलग टिप्स दी, अलग अलग ट्रिक्स बताए एंड धीरे धीरे मेरा डेवलपमेंट होता गया। एंड जो 100 बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें खास यही था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, उनमें डिटर्मिनेशन थी एंड वो जो काम करना चाहते थे उसको चाहते थे कि उन्हें करना है। एंड वही मेरे टीचर ने भी मुझे सिखाया। एंड आपका बैकग्राउंड भी, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं
उन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी किस हिसाब से बनती जाती है। एंड आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। कभी कभार वो भी मना करने लगते हैं, छोटी मोटी बातें जो होती हैं, तो उसमें भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि अपने सेंसेस का भी यूज़ करना पड़ता है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, और आप मेनली आपके टीचर्स कैसे हैं जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, एक गाइड की तरह, एक भाई की तरह आपके साथ रहते हैं, तो आप सिलेक्ट हो। और बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम इनके साथ लगी हुई थी जिन्होंने इनकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो। अभी भी हम इनके साथ लगे हुए हैं, आगे भी इनके प्रिपरेशन रखेंगे। मगर जैसे देखिए, टीचर तो लगभग सारी अच्छे होते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि कोई अच्छे नहीं होते। तो मेरा जो बेसिकली जानने में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे इतना पूरा यकीन है कि दिल्ली में बच्चे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट्स में। काफ़ी बच्चे, मैं सभी के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ये है कि काफ़ी बच्चे मैथ से डरते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि मैथ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरते हैं, बट स्टिल ठीक है, काफ़ी बच्चे अच्छे भी हैं। मगर सवाल ये आता है, चलिए मैं एक तरफ से कह सकता हूँ कि एंट्रेंस तो इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, चाहे वो IIT हो, UPSC हो, तो उसके लिए बच्चे शुरू से प्रिपेयर करते हुए आए। मगर क्वेश्चन वहाँ आता है कि आपने फिजिकल, दूसरा इंटरव्यू, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेरा दिमाग खटकता आपने कैसे किया। जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन करवाई, हम लोगों ने करी प्रिपरेशन मिलके बैठ के, ठीक है। जैसे आप लोग चाहे तो इनकी एक यूट्यूब में वीडियो है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। जब फाइनल वर्डिक्ट चल रहा था तो ये कोशिश कर रहे थे कि इसमें करें, बट आपने उस टाइम जब गए तो उस टाइम क्या मेंटल सोच रखी हुई थी? उस टाइम आपकी क्या सोच थी कि मतलब ऑप्टिमिस्टिक थी, पेसिमिस्टिक थी, किस तरह का आप सोच गए? आप सोच के गए थे नहीं यार शायद नहीं हो सकता, या आप सोच के गए थे नहीं हो के ही रहेगा, ऐसा कुछ आपने सोच रखा था उस टाइम में? और दूसरा फिजिकल के लिए अक्सर ऐसा माना जाता है भारत में कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, ठीक है, वो फिजिकली वीक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा हो, ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो पढ़ने में होते हैं 90+ या 95+ होते हैं। अभी आपको बता दूं कि मोहित के फर्स्ट टर्म फर्स्ट में जो मार्क्स है वो 90+ है, ठीक है। मैथ्स में कितने आपके? जी, मैथ्स में मेरे 38 40 में से 38 है, यानी 98 के आसपास इनके मार्क्स आए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो स्टूडियस है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू, बट उसके बावजूद ये पढ़ाने के साथ साथ ये फिजिकल में एक्टिव रहे, है ना। तो मैं रियलिटी में जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से फिजिकल, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि दोनों को बैलेंस करें, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना कि कहते हैं नहीं भाई हमारा बेटा तो सिर्फ पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, फैक्ट है, ठीक है। या इंटरव्यू के लिए होता तो बच्चा डर जाता, इतना पढ़ा लिखा, ज़्यादा उसको सोशल या सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस नहीं मिल पाता जिस वजह से डर जाता है। ये बात प्रैक्टिकल है। तो आपने ऐसा कैसे क्या प्रिपरेशन किया, क्या किया, ठीक है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा तो मेरे बैकग्राउंड में भी, मेरी फैमिली में भी यही फैक्ट था कि फ़िज़िकल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं बचपन से ही पढ़ाई के लिए कहा गया और मैं पढ़ाई करता था, और मेरे पेरेंट्स से मेरे को काफ़ी अच्छी सीख दी है। लेकिन जब मैं फ़िज़िकल लाइन में कूदा तो वो मेरे टीचर की बदौलत है। इन्होंने ही मेरे को कहा कि आपको फिजिकल करना चाहिए और आपको सबको बैलेंस लेके चलना चाहिए। और सच बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं एंड उस लाइन को करते हैं तो आपको कोई बर्डन फील नहीं होता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी बर्डन फील नहीं करोगे अगर आपको वो दिल से करनी है, और यही मेरे टीचर ने भी मुझे सिखाया। तो मैं बैलेंस लेके चलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, फिजिकल भी करता था, गेम्स भी करता था, एंड रनिंग एंड ऑल जो मेरे टीचर बताते थे मैं उनकी टिप्स को फॉलो भी करता था, एंड थोड़ा जो अपना माइंड भी यूज़ करना होता है वो भी करता था। सारी मिली जुली चीज़ें करके अभी जो मैं हूँ वो यहाँ हूँ। इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर किया आपने? इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए मेन जो होता है कि आप किस बैकग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हो, और मेरे ट्यूशन का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। उसमें सारे फ्रेंड्स जो मेरे थे वो काफ़ी सारे ऑप्टिमिस्टिक थे, एंड उनकी लैंग्वेज जो थे, बात करने का तरीका था, बहुत अच्छा था, और उन्होंने मेरी मदद की। मेरे टीचर ने मुझे ट्रेनिंग दी इंटरव्यू के लिए लास्ट के कुछ दिनों में, एंड उसी कारण मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर पाया। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा, आपको याद है इंटरव्यू क्वेश्चन? जी। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत हमें ना वो थोड़ा सा बताइए, ठीक है, इंटरव्यू में रियलिटी में हुआ क्या है ना, ताकि ऐसा ये वीडियो मैं चाहूँगा कि अगले साल और बच्चे हमारे एरिया से, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो कि सादतपुरा क्रामल नगर का एरिया है, ये काफ़ी बैकवर्ड में आता है माना जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से और बच्चे जाएँ आर्मी के लिए, ठीक है। तो आप ये बताओ उस टाइम ना क्या क्वेश्चन पूछा, आपने किस तरीके से आंसर दिया?
ठीक है, और प्रैक्टिकल मतलब मैंने आपने जैसे उस टाइम मुझे बताया था कि काफ़ी डांट भी पड़ी थी ऑन इंटरव्यू, एट अ पॉइंट में आपको काफ़ी डांट भी पड़ी है ना, तो वो थोड़ा सा बताओ ठीक, क्योंकि आपसे पहला वाला जो था वो आप बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा गया उसका, मतलब नॉर्मल रहा, मगर जब आपके बारे आपको इतनी डांट पड़ी फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्वेश्चन बताइए, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या थे, और साथ ही साथ में ताकि ये रिकॉर्ड भी हो जाए और इन फ्यूचर में दोबारा देख के या बच्चे जो दोबारा देखें उनके लिए भी हो जाए, तो थोड़ा सा उस पॉइंट को बताइए। जी, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरव्यू में मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी, तो ये सच है। इंटरव्यू के समय जब मैं बाहर खड़ा था तो मेरे आगे जो स्टूडेंट था उसका काफ़ी लंबा इंटरव्यू चल रहा था और मेरे को जहाँ तक आवाज़ें आ रही थी काफ़ी पोलाइट चल रहा था, लेकिन जब मेरी चांस आई तो मुझे एक टॉपिक मिला था जो मुझे चूज़ करके उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी थी 1 मिनट के लिए। एंड टॉपिक आपको 4 टॉपिक मिले थे, आप सिलेक्ट कर सकते थे। मैंने चुना था डेमोक्रेसी, एंड बाकी 3 टॉपिक थे इंडिया अ सुपर पावर, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, एंड एक और टॉपिक था रशिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन जब मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया तो अब वही बात है, मीडियम ऑफ एक्सप्लेनेशन इंग्लिश था। मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया, मेरी थोड़ी ग्रामर थोड़ी सी वीक थी तो उसमें मेरे को दिक्कत हुई, एंड उसी बात को टीचर ने पॉइंट पकड़ लिया। एंड टीचर ने कहा कि ये क्या आप इंग्लिश रॉन्ग बोल रहे हो, भले ही आप कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो लेकिन आप गलत बोल रहे हो, ये बात टीचर ने पकड़ी। देन जब मैं बात करता हूँ, आपने भी अभी नोटिस किया होगा कि थोड़े एक्सप्रेशंस में यूज़ करता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मेरे थोड़े उभर के आ जाते हैं। मैम ने उस बात को भी पकड़ा और मैम ने मुझे डांटा, कहा क्यों बार बार ड्रामे करने में लगे हो, इतना ओवर बोलने में लगे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो लेकिन गलत बोल रहे हो। एंड उसमें आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया गया था, उसमें आपको कुछ रिटर्न फिल्ड करना था, कुछ क्वेश्चंस थे उनके जवाब देने थे। उन क्वेश्चंस को पकड़ के टीचर ने कहा ये इसमें भी आपने ओवर लिख रखा है, आप बार बार ड्रामा कर रहे हो। देन टीचर मुझसे पूछते हैं कि ये ड्रामा आप डेली करते हो या फिर अभी आज हमारे सामने कर रहे हो। तो मैंने टीचर से सॉरी कहा डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरी गलती थी, बीच में हो गया, थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था, बट मेरी एक सोच ऑप्टिमिस्टिक थी कि मेरे टीचर ने मुझे प्रैक्टिस कराई है, मेरे पेरेंट्स का विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे भगवान मेरे साथ है, तो मैं ज़रूर क्रैक करूँगा। यही चीज़ थी। एंड देन टीचर ने थोड़े और क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आप स्कूल्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने टीचर से कहा जो मेरे दिल से निकलता है कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है और उसके लिए मुझे आर्मी सूटेबल लगती है, क्योंकि इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर सकता हूँ, भले ही वो फिजिकल हो भले ही वो मेंटल हो। एंड देन टीचर्स ने पूछा कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। मैंने कबड्डी बोला था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको खेलता भी हूँ। एंड देन उसी के बारे में टीचर ने 2-3 डिटेल पूछी, जैसे कि आप कबड्डी में क्या रोल निभाते हो अपनी टीम के लिए, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। एंड देन मैंने ये भी बोला कि मैं अपनी टीम का कैप्टन रह चुका हूँ, थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, फिर थोड़ा सा मैं हूँ तो इसीलिए। और देन टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी 10th में परसेंटेज कितनी थी। एंड इंग्लिश मीडियम था, थोड़े ऐसे वर्ड्स आ गए थे जो मुझे नहीं पता थे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने टीचर से सॉरी बोला एंड अगेन पूछा। देन जो मेरे थे वे मैंने उन्हें ओरिजिनल बताया, लेकिन उसमें भी मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैंने अराउंड 95 कह दिया। आपको छोटी सी बात लग रही होगी लेकिन ये वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। टीचर ने 15 मिनट तक मुझे वहीं रोके रहा अराउंड 95 के चक्कर में। क्या कहा कि मेरे 95 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, और टीचर ने बोला ये अराउंड 95 का क्या मतलब होता है। मैंने कहा अराउंड 95 मतलब 94 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग। एंड मुझे क्लियरली याद तो नहीं था कि 95.728 9, अब ये तो आपको भी याद नहीं रहता होगा, मुझे भी नहीं याद था। तो टीचर ने मेरे को उसी बात पर डांटते चले गए, आपको अपने मार्क्स याद नहीं है, आप एक ही बार पेपर में बैठे हो फिर भी आपको अपने करेक्ट मार्क्स याद नहीं है, क्या मतलब होता है 95 पॉइंट। मतलब टीचर ने अच्छे से मेरे को खदेड़ दिया। देन टीचर ने मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, देन मैंने वो बताया। टीचर को उनमें भी दो मेरे से 3 बार पूछा गया कि आप कहाँ से रहते हो, कहाँ से रहते हो, मतलब मेरे को डराने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। देन वहाँ पे एक कर्नल सर भी बैठे थे, रिटायर्ड कर्नल, तो उन्होंने मेरे से थोड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे। सबसे वो सर बहुत पोलाइटली मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे को इतना डराने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, जिसकी एक आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आप बेंड कर देते हो डायगोनली तो वो कौन सी शेप बनती है। देन एक वही आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को भी आप बेंड कर देते हो डायगोनली तो कौन सी शेप बनती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे। देन आपसे पूछा गया कि √3 की वैल्यू क्या होती है। एंड पूछा गया कि 500 के 5% का 5% क्या होता है। ऐसा 500 के 5% का 5% क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए।
और मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहे थे टीचर, आपको डरा रहे थे, आपको खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा थम जाए, बच्चा बीच में रुक जाए, बच्चे कॉन्फिडेंस गिर जाए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरे टीचर्स की ट्रेनिंग, मेरे मम्मी पापा का विश्वास और मेरे भगवान जी मेरे साथ थे उस मोमेंट पे, और ये सब बातें मेरे दिमाग में थी एंड हो गया वो जो हो गया। चलिए, जान के अच्छा लगा। वैसे तो है कि हमारे इसमें ठीक है, थोड़ा सा जो जमुना पार के होते हैं हमारे सब की थोड़ा इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। अब हाँ है, पर कोई नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना ट्राई किया है, ठीक है, और इसका रिजल्ट आया है आपके सामने, ठीक है। हाँ, ओवर तो हो तुम नहीं, कोई नहीं, अच्छा है। वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें सुधरती है, जितना हुआ हुआ, क्योंकि अभी इनका मेडिकल रह रहा है, ठीक है, बट हमारे लिए सिलेक्ट हो चुका है बच्चा। रीज़न ये है कि आपके हाथ में जो था, जैसे इनके हाथ में टेस्ट था, फिजिकल था, इंटरव्यू था, ये इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो ये इस पर 100% दे रहे हैं और उसका रिजल्ट सामने है। अगर 1% मैं सही बताऊँ तो अगर आपका मेडिकल में नहीं भी होता तो वो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है मेडिकल। बट हाँ, आपने डेटा निकाला, इसकी लिस्ट आ चुकी है, तो इसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, बस मेडिकल है, फाइनल लिस्ट की पूरी आ चुकी है, तो हमारी तरफ से 100% सेलेक्टेड है। और 4 जुलाई को रिजल्ट है, तो मैं होप सो या तो 4 जुलाई को इसको पोस्ट करूँगा, 4 जुलाई के बाद, ताकि आपको इनका फाइनल 10th का जो रिजल्ट है वो भी दिखा सकूँ। क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में मतलब काफ़ी अच्छा तो है ही, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट आता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो। और इस बच्चे ने मेहनत करी है, प्रैक्टिकल बात यही है। क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं हम पे, बट वही होता है कि जो अर्जुन होता है वो एक ही होता है, और अर्जुन चुना जाता है, फैक्ट है। जान के बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप आने वाले जो एस्पिरेंट है या जो बच्चे जो उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्या उनके लिए पर्सनल टिप देना चाहेंगे कोई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे से पर्सनल टिप मांगी। मैं उस लायक तो नहीं, पर फिर भी अपनी कोशिश करूँगा। पर्सनल टिप यही होगी कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो करते रहिए, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको डिटर्मिनेशन से कीजिए। आपके पास एक अच्छा गाइड होना चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार ऐसा होता है, हम स्टूडेंट ही हैं, हम भटक जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। पढ़ाई में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आउटसाइड भी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको बता सके, एटलीस्ट आपको दिशा दिखा सके कि आप इस दिशा को देखिए और आप उसमें चुनाव कीजिए। तो मुझे वो मेंटोर मिले। आपके पेरेंट्स का जो आप पे विश्वास है, उतना ही विश्वास आपको अपने पेरेंट्स पे होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तो कोई काम नहीं चलती। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे विश्वास होना चाहिए। उनकी जो उम्मीदें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स आपसे, मेरे सोच यही है कि आपके पेरेंट्स यही उम्मीद करते होंगे हमारा बच्चा कुछ कर जाए और समाज में उनकी इज्जत बनी रहे, ये अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से पढ़ाई करे। यही हमारे पेरेंट्स सबके चाहते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं कि यही बच्चा बनेगा, यही बच्चा करेगा, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। बीच में जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि फ़िज़िकल मैं नहीं कर पा रहा था, अपना प्ले नहीं कर पा रहा था, जो कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत अनबन रही, लेकिन उन्हें समझा दिया, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे। और ऐसा नहीं कि कभी आपके पेरेंट्स आपको किसी बात के लिए मना कर दे तो आप गुस्सा हो जाओ, मुंह फुला के बैठ जाओ, तो ये सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा, विश्वास दोनों तरफ से चलेगा। वो आपके ऊपर जितना विश्वास करते हैं, आपको भी उनके ऊपर उतना विश्वास करना पड़ेगा। टीचर मेरे पास बहुत अच्छे थे, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा। उनका साथ मेरे साथ था, विश्वास मेरे साथ था, और यही चीज़ आप सभी को अपने ऊपर बनाना पड़ेगा। और एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइड आपको फाइंड करना पड़ेगा। लोगों को छानो, परखो, थोड़ी सी कोशिश करो। हम इतने ज़्यादा मैच्योर तो नहीं हैं जो परख सकें, लेकिन जितना दिमाग हमारे पास है उसका यूज़ तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सो यही मेरी विशेष थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मोहित, और उम्मीद करेंगे हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करेंगे, दुआ करेंगे, ठीक है, आप इससे भी आगे जाए। उम्मीद करूँगा मैं आपको 3 साल बाद लेफ्टिनेंट या इस ड्रेस में देखें, ठीक है, यह मेरी दिली इच्छा है। और आपके साथ जितने भी दोस्त हैं या जितने भी लोग देखेंगे इसे, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन बने, ठीक है। और आपको भी अक्षर एकेडमी की तरफ से अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू FPS, SO या एनीथिंग जो आपके स्टडीज़ या कैरियर से रिलेटेड है, यू कैन डैम मी, मैसेज कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है, इसमें आप मैसेज करिए, जो भी इच्छा है आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा लेट मिले पर आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि एज अ टीचर देखिए, पढ़ाने वाला अभी भी कम, मैंने कहा बहुत है और बहुत अच्छे हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मगर जो फिज़िकली आपको गाइडेंस चाहिए होती है,
आप इस बात को समझिए, जो फिजिकली आपको गाइडेंस चाहिए होती है, जो ऑन द स्पॉट आपकी गलती में आपका हाथ पकड़ सके, है ना, उसके लिए हम हमेशा आपके लिए प्रिपेयर हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं, कभी भी टेंशन ले। कोरोना गया, बुरा वक्त था, चला गया, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, बहाने नहीं, ठीक है। पढ़िए, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये एक ही एबिलिटी है और वो है ये पावर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप वी विल जॉइन सून। हैव अ गुड डे।